देखना ज़रा, नहीं देखी तो देखना, उसमें स्पर्म काउंट कम है या फिर लगी बात। हाय बच्चों, हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल मेरे बालकों। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ नाम के चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स को हम लोगों ने क्या किया, डिस्कस किया, जिसमें कि हम लोगों ने कई सारी बर्थ कंट्रोल पिल्स और अलग अलग वेरियस बर्थ कंट्रोल मेथड्स को, एमनियोसेंटेसिस, एमटीपी वगैरह वगैरह टॉपिक्स को कवर कर लिया है बेटा। आज हम यहाँ पर एक नए टॉपिक के साथ, जिसका इनफर्ट, ठीक है बेटा, एक भारी अंग्रेजी के वर्ड का यूज फर्टाइल। देखो जरा, एक इंसान था, किसान था, उसके पास क्या था, एक खेत था, और उस खेत में क्या होती थी, फसल होती थी, है ना, फसल होती थी। तो जब तक उस खेत में फसल बढ़िया मस्त तरीके से हो रही थी, उससे बोले कि भैया तुम्हारी जमीन बड़ी उपजाऊ है, यानी कि बड़ी फर्टाइल है। मतलब कहने का क्या है कि वो जो एरिया है ना बेटा, वो जो एरिया है, उसमें मस्त एकदम क्या 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 करने की क्षमता है, चीजों को पैदा करने की क्षमता है। जैसे कि बीज डाला तो उसमें से वो क्या पैदा कर दे रहा है, एक अच्छा सा फसल, अनाज। समझ पा रहे हो, इसी को कहते हैं फर्टिलिटी। क्या कहते हैं, फर्टिलिटी। अब ध्यान दो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ रहे हैं ना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और रिप्रोडक्शन क्या है, अपने ही जैसे सेम इंडिविजुअल को तैयार करना या फिर उसे जन्म देना। समझ रहे हो, अगर एक इजी भाषा में बोला जाए तो पैदा करना। ठीक है, अब देखो, जो कपल ऐसे हैं जो क्या नहीं कर सकते हैं, बच्चों को जन्म नहीं दे सकते, बच्चों को जन्म नहीं दे सकते, यानी कि बच्चे पैदा करने की क्षमता नहीं है, या तो फीमेल में या तो मेल में। ठीक है, मेल कैसा है, इनफर्टाइल, मतलब उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कोई समस्या है, या तो वो स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, या तो स्पर्म काउंट लो है। समझ पा रहे हो, तो क्या कहेंगे, इनफर्टाइल। और मतलब फाइनली वो कैपेबल नहीं है क्या करने के लिए, अपने अगली जनरेशन को जन्म देने के लिए। लगी बात समझ। सेम चीज फीमेल में, सेम चीज फीमेल में, उसका यूटरस कैसा है, हॉस्टाइल है, वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रही, वो ओवा नहीं प्रोड्यूस कर पा रही, वो प्रेगनेंसी को कैरी नहीं कर पा रही, तो क्या कहेंगे, वो फीमेल कैसी है, इनफर्टाइल। लगी बात समझ। तो फर्टिलिटी, जब हम अपने बच्चों को जन्म देने में सक्षम हो, हम अपनी अगली जनरेशन को जन्म देने में सक्षम हो, तो वी आर फर्टाइल। और अगर कपल में से कोई भी मेल या फिर फीमेल क्या है, अपने बच्चों को जन्म देने में सक्षम नहीं है, यानी कि अगली जनरेशन को पैदा करने में सक्षम नहीं है, तो दे आर कॉल्ड इनफर्टाइल। लगी बात समझ। चलो लिखते हैं बेटा। व्हेन एनी कपल, मेल और फीमेल, are unable to produce gametes or unable to produce children, then called as infertile. Infertile couple। आई बात समझ में। तो भैया, अगर ऐसा ही हो गया, अगर ऐसा ही हो गया, अब तुम ये बिल्कुल नहीं कहोगे कि बहुत अच्छा इनफर्टिलिटी हो गई। अभी तक आप कह रहे थे कि पॉपुलेशन बहुत हो रही है, पॉपुलेशन बहुत हो रही है, अब तो इनफर्टिलिटी आ गई, बढ़िया पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगी। तो बेटा ऐसी सोच नहीं रखनी है तुमको, ठीक है, आई बात समझ। चलो, अब देखो, इस इनफर्टिलिटी के रीजन क्या हो सकते हैं, इस इनफर्टिलिटी के रीजन क्या हो सकते हैं कि भैया क्यों ऐसी इनफर्टिलिटी। सबसे पहले तो फिजिकल डैमेज, सबसे पहले तो फिजिकल डैमेज। ठीक है, अगर कोई फिजिकल डैमेज हो गया, अगर कोई फिजिकल डैमेज हो गया, तो क्या हो सकता है, चोट लग सकती है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रेजेंट ऑर्गन्स में, और वो इनकैपेबल हो सकते हैं सक्सेसफुली गैमेट्स को प्रोड्यूस करने में, या फिर सक्सेसफुली प्रेगनेंसी को कैरी करने में। समझ पा रहे हो, ठीक है। अक्सर ये चीज़ें देखी होंगी तुम लोगों ने मूवीज़ वगैरह में भी, कि कोई एक फीमेल है और वो प्रेग्नेंट है,
और उसको अगर प्रेगनेंसी के दौरान कोई ज़्यादा गहरी चोट लग जाती है, तो डॉक्टर आगे कहता है आई एम सॉरी, ये पर्टिकुलर फीमेल आगे माँ नहीं बन सकती। लगी बात समझ? तो देखो ज़रा, वो क्या है, एक फिज़िकल डैमेज ही तो है, उसको चोट लगी थी ना। अब उस चोट ने उसके यूटेरस को इस तरीके से इतने बड़े लेवल पर डैमेज कर दिया है कि अब वो फीमेल कभी भी फ्यूचर में प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर सकती, ठीक है? दूसरा दूसरा हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, ठीक है? तीसरा डाइटरी प्रॉब्लम, ठीक है? डाइटरी प्रॉब्लम, सही से खाना-पीना नहीं खा रहे हैं, कितना पर्टिकुलर अमाउंट में न्यूट्रिएंट चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, तो ऑर्गन सही से काम नहीं कर रहा है मेरे बच्चों। इम्बैलेंस, ठीक है? तो ये कुछ रीज़न्स हो सकते हैं किसके लिए बेटा? इनफर्टिलिटी के लिए। लगी बात समझ? और दूसरा अल्कोहल कंज़्यूम करना, ड्रग्स कंज़्यूम करना, ये भी एक रीज़न हो सकता है किसके लिए? इनफर्टिलिटी। कंज़म्पशन ऑफ अल्कोहल्स, ड्रग्स या फिर स्मोकिंग इज़ ऑल कैन कॉज़ द इनफर्टिलिटी इन द ह्यूमन बीइंग्स। लगी बात समझ? तो आगे बढ़ा जाए? अब देखो, सेम चीज़ है बेटा, सेम चीज़ है। कोई भी समस्या होती है तुरंत उसका समाधान निकाल लेते हैं, ठीक है? तो कैसे निकाले हैं समाधान मेरे बच्चों? तो देखो, यहाँ पर फिर से सरकार जागी, फिर से सरकार जागी और मेडिकल सिस्टम के साथ मिल कर के उसने एक टेक्नोलॉजी का क्या करा? एक टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन किया हमारे सामने, ठीक है? बोले कि देखो, मेडिकल सिस्टम हमारे लिए एक स्पेशल तरीके की टेक्नोलॉजीज़ लेकर के आ रहा है, जो ऐसे कपल्स को असिस्ट करेगा, मतलब उनकी सहायता करेगा, जो किससे गुज़र रहे हैं बेटा? जो इनफर्टिलिटी से गुज़र रहे हैं। लगी बात समझ? तो देखो, असिस्टेंट जानते हो ना, असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट, या फिर हम लोग मज़ाक-मज़ाक में भी कहते हैं, जैसे किसी से भी कह दिया कि भैया 1 ग्लास पानी दे दो, तो बगल वाला तुरंत ताना फेंक के मारता है, बोले असिस्टेंट है क्या तुम? मतलब जो हमारी सहायता कर रहा है, जो हमारी सहायता कर रहा है, दैट इज़ असिस्टेंट। अब ध्यान दो, ऐसे कपल्स को असिस्ट करने वाली टेक्नोलॉजी जो कि उनकी रिप्रोडक्टिव इनफर्टिलिटी को ओवरकम करने में हेल्प करेगी, ऐसी टेक्नोलॉजीज को कहते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, यानी कि ARTs। आई बात समझ? तो आगे बढ़ा जाए? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, वही ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमसे, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम एक बेहद सुंदर कलर बना लें बेटा। हमने कलर बना लिया। चलो, हाउ कैन वी ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ इनफर्टिलिटी? भैया इस इनफर्टिलिटी की समस्या से कैसे बाहर आ जाए? बोले बिल्कुल आएँगे, बिल्कुल आएँगे। हम करेंगे एक ऐसी टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन जो कि हमें इस समस्या से बाहर निकाल लेगा। ठीक है? चलो, इट कैन बी ओवरकम विद द हेल्प ऑफ वेरियस वेरियस ARTs। ARTs, और ARTs क्या है? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, ठीक है? अब ध्यान दो, इन्हों लोगों ने क्या करा कि पहले तो एनालाइज किया कि देखें कि आखिर में प्रॉब्लम है क्या, आखिर में प्रॉब्लम है क्या। तो अब देखो जरा, अगर स्पर्म, अगर उन्होंने देखा कि कई सारे कपल ऐसे हैं, कई सारे कपल ऐसे हैं जिनमें स्पर्म कैसा नहीं है? मोटाइल नहीं है। कैसा नहीं है? मोटाइल नहीं है, ठीक है? उनके लिए अलग टेक्नोलॉजी। जिनमें स्पर्म मोटाइल है लेकिन उस फीमेल का यूटेरस फर्टिलाइजेशन के लिए कैसा है? फेवरेबल नहीं है, लेकिन अदर प्रेगनेंसी को कैरी करने के लिए फेवरेबल है, उनके लिए, ठीक है? तीसरा फिर उन्होंने देखा कि अगर कोई मेल ऐसा है जिसका स्पर्म काउंट कम है या फिर उसके सीमेन में स्पर्म प्रेज़ेंट नहीं है, उसके लिए टेक्नोलॉजी अलग। फिर उन्होंने देखा कोई ऐसी फीमेल है जो ओवा नहीं प्रोड्यूस कर पा रही लेकिन प्रेगनेंसी कैरी कर सकती है, उसके लिए टेक्नोलॉजी अलग। फिर उसने देखा कि कोई ऐसी फीमेल जो ओवा प्रोड्यूस कर सकती है लेकिन प्रेगनेंसी को कैरी नहीं कर सकती, उसके लिए टेक्नोलॉजी अलग, ठीक है? तो पहले तो उन्होंने दिक्कतों को एनालाइज़ किया।
जो कि ज़रूरी भी है, क्योंकि हम जब किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने जा रहे हैं तो कम से कम उसके रूट कॉज़ तक तो पहुँचे, ठीक है? तो जैसे ही रूट कॉज़ तक पहुँचे हमने देखा कि किस-किस टाइप के यहाँ पर प्रॉब्लम्स लोग फेस कर रहे हैं, उसके लिए अलग-अलग टेक्नोलॉजीज़ बना दी और आज प्रेज़ेंट टाइम में सारे के सारे इन्फर्टाइल कपल आसानी से अपने बच्चों को जन्म दे सकते। लगी बात समझ? तो देखा जाए, चलो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ वाले क्या करते हैं, ये असिस्ट करते हैं इन्फर्टाइल कपल्स को, ठीक है? दे असिस्ट इनफर्टाइल कपल्स, ठीक है? उसके लिए क्या करते हैं, ये डील करते हैं किसके साथ? गैमीट्स के साथ। किसके साथ? गैमीट्स के साथ, ठीक है? ये डील विद गैमीट्स एंड दे डील they deal with gametes and the reproductive tracts, ठीक है? अब देखो ज़रा, ये क्या करते हैं? नॉन सर्जिकल रिमूवल, मतलब ऐसा नहीं कि चीरा-फाड़ी करके स्पर्म निकाल लिया, चीरा-फाड़ी करके ओवा निकाल लिया। ना जी ना, ऐसा नहीं होगा, ठीक है? नॉन सर्जिकल नॉन सर्जिकल रिमूवल ऑफ गैमीट्स ही लिख लो, ऑफ गैमीट्स, ठीक है? नॉन सर्जिकल रिमूवल कराते हैं गैमेट्स का। उसके बाद क्या कराते हैं? उन्हें लैब में फर्टिलाइज़ करवाते हैं, ठीक है? फर्टिलाइज़ेशन इन द लेबोरेटरी लेबोरेटरी और कुछ ऐसी भी टेक्निक्स अभी आगे तुमको पढ़ाएँगे जिसमें फर्टिलाइज़ेशन फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में भी होगा, तो वो सिखाएँगे कैसे होता है, ठीक है? और इन फीमेल प्रोडक्टिव, ठीक है? और फिर ट्रांसफर ऑफ ज़ाइगोट इंटू फीमेल रिप्रो लगी बात समझ? इतने काम बेटा कौन करेगा? कौन करेगा? एआरटी वाले, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ को जो भी कंडक्ट करा रहा है, जो भी मेडिकल टीम इनके अंतर्गत काम कर रही है, वो ये सारे के सारे काम करवाएगी, ठीक है? जैसे कि तुम लोगों ने मूवी देखी होगी ना, गुड न्यूज़, मूवी देखी ना सबने गुड न्यूज़, उसमें इसी एआरटी का यूज़ किया, ठीक है? करीना कपूर वाली, हाँ, हाँ, वही, अक्षय कुमार वाली, ठीक है? चलो, उसमें देखना ज़रा, नहीं देखी तो देखना, उसमें असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया गया है और उसमें आईवीएफ को बहुत अच्छे से दिखाया गया, ठीक है? किसको? आईवीएफ। चलें, आगे बढ़ा जाए? हुँ, अब क्या होगा बेटा? अब चलो आ जाओ। इन विट्रो फर्टिलाइज़ेशन, एआरटी नंबर 1, एआरटी नंबर आंटी नंबर 1 नहीं नालायकों, एआरटी नंबर 1, ठीक है? इन विट्रो फर्टिलाइज़ेशन। चलो, अब देखो, इसमें क्या होगा? एक ऐसी फीमेल थी बेटा, जिसके अंदर फर्टिलाइज़ेशन के लिए जो कंडीशंस होती हैं, वो फ़ेवरेबल नहीं थी। यानी कि स्पर्म मतलब एकदम तरोताज़ा था, एकदम एक्टिव था। जैसे ही वो फीमेल की रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर जा रहा था, उसकी फर्टिलाइज़ेशन कैपेबिलिटी पर कुछ न कुछ दिक्कत आ रही थी। यानी कि फाइनली स्पर्म जाकर के ओवा से फर्टिलाइज़ नहीं कर पा रहा था, ठीक है? तो अब ज़रा-सा ध्यान दो, स्पर्म फर्टिलाइज़ेशन नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो फीमेल परफेक्ट है, लेकिन बस वो क्या नहीं कर सकती, फर्टिलाइज़ेशन के लिए उसका जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, वो कैसा है? अनफ़ेवरेबल। लेकिन वो प्रेगनेंसी को कैरी कर सकती है बहुत अच्छी तरीके से और फाइनली एक हेल्दी बेबी को जन्म दे सकती है। तो अब बताओ प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम फर्टिलाइज़ेशन के लेवल पर है। किसके लेवल पर है? फर्टिलाइज़ेशन के लेवल पर। अगर हम स्पर्म और ओवा को आर्टिफ़िशियली फर्टिलाइज़ करवा के और ज़ाइगोट को उठा कर के वापस प्लेस कर दें फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, तो बताओ क्या वो कपल इनफर्टिलिटी को ओवरकम कर जाएँगे?
एग्ज़ैक्टली ओवरकम कर लेंगे, समझ पा रहे हो? क्योंकि जो समस्या है वो फर्टिलाइज़ेशन में है, फर्टिलाइज़ेशन हम बाहर से करवा के प्रोवाइड करवा देंगे, तो कोई भी समस्या होने वाली नहीं है। तो देखो ज़रा, इन विट्रो फर्टिलाइज़ेशन में क्या करा, एक फीमेल, ठीक है? फीमेल, इससे क्या निकालते हैं? ओवम, क्या निकालते हैं? ओवम। और मेल, इससे क्या निकालते हैं? स्पर्म। और देखो ये रिमूवल कैसा होगा? नॉन सर्जिकल, कैसा होगा? नॉन सर्जिकल, ठीक है? अब इन दोनों को कराते हैं फर्टिलाइज़, फर्टिलाइज़, और फर्टिलाइज़ कराएँगे बेटा लैब में, यूँ करके। इसमें ओवम रखा और ये स्पर्म है, ये जा कर के इससे फर्टिलाइज़ कर जाएगा, और जब फर्टिलाइज़ कर जाएगा तो फाइनली क्या बनेगा? फाइनली क्या बनेगा? ज़ाइगोट। क्या बनेगा? ज़ाइगोट। अब इस ज़ाइगोट को उठा कर के फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ट्रांसफ़र कर देना है, और अब वो फीमेल क्या कर लेगी? अपनी प्रेगनेंसी कैरी कर लेगी, बच्चे को जन्म भी दे लेगी। समस्या फर्टिलाइज़ेशन के लेवल पर थी, यहाँ पर ये हमने काम सॉल्व कर दिया, ठीक है? ज़ाइगोट, इस ज़ाइगोट को प्लेस कर दिया जाएगा, ठीक है? और उसके बाद हो जाएगी बर्थ। ठीक है? जो समस्या थी, वो हमने यहाँ पर क्या करी? सॉल्व करी। ये थी मेन समस्या। ये भैया लैब में करवा दिया, जो फ़ेवरेबल कंडीशंस होती हैं फर्टिलाइज़ेशन के लिए वो प्रोवाइड करा दी। कोई समस्या नहीं है, बच्चा भी खुश, माँ भी खुश, पापा भी खुश, फैमिली भी खुश, ठीक है? तो बटेंगे 9 महीने बाद। चलो, अब देखो ज़रा इसमें इस ज़ाइगोट को ट्रांसफ़र करने के 2 तरीके होते हैं, कि ज़ाइगोट को ट्रांसफ़र करने के 2 तरीके होते हैं, जो लास्ट में बताएँगे। तो अभी घबराने का नहीं बेटा, घबराने का नहीं। चलो, दूसरा केस क्या है? इंट्रासाइटोप्लाज़्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अब देखो, इंजेक्शन देने की ज़रूरत कब पड़ी? जब स्पर्म में मोबिलिटी नहीं थी। समझ पा रहे हो? जो स्पर्म था मेल का, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं था, या तो फिर कम एक्टिव, और स्पर्म को ओवा तक जाने के लिए एकदम विगरस एक्टिविटी चाहिए। समझ पा रहे हो? तो क्या करेंगे? कहेंगे एक्टिविटी नहीं है, कोई बात नहीं, स्पर्म दो हमें, ओवा दो हमें, हम स्पर्म को इंजेक्शन में भर के ओवा के अंदर लगा देंगे। बताओ, उसको तैर के जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ओवा को क्या चाहिए? स्पर्म का न्यूक्लियस, और उस क्या चाहिए? स्पर्म का न्यूक्लियस। अब देखो, भर के अंदर लगा दिया, इंजेक्शन लगा दिया, अब क्या होगा? अंदर फ्यूज़न हो जाएगा प्रोन्यूक्लियर का, बन जाएगा ज़ाइगोट। फिर से सब खुश हो गए बेटा, फिर सब खुश हो गए। चलो, इससे फीमेल से क्या निकाले हैं बेटा? ओवम। मेल से क्या निकाले हैं? स्पर्म, ठीक है? अब इन दोनों को करेंगे फर्टिलाइज़, फर्टिलाइज़, और यहाँ पे फिर से लेबोरेटरी में, अब यहाँ पे देखना, ओवम है, और ओवम के अंदर एक इंजेक्शन लगाए हैं बेटा। क्या लगाए हैं? इंजेक्शन। और इसी इंजेक्शन में अपना सुंदर सा कौन है? स्पर्म है। ठीक है, कौन है? स्पर्म। अंदर इंजेक्शन लगा दिया, हो गया फर्टिलाइज़ेशन। तो फाइनली क्या बनेगा नालायकों? ज़ाइगोट, ठीक है? ज़ाइगोट को फिर से प्लेस कर देंगे इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और ये फीमेल दे देगी बच्चे को जन्म। फिर से सब खुश बेटा, फिर से मम्मी पापा दाई दादा सब खुश हो गए, फिर से 9 महीने बाद लड्डू बटेंगे, फिर से 9 महीने बाद लड्डू बटेगा, है ना नालायकों? ठीक है? चलो, तो इन 2 टेक्निक में बस 19-20 का फ़र्क, कितना फ़र्क है? 19-20 का। यहाँ वो जाके अपने आप फर्टिलाइज़ हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर इसको इंजेक्शन में भर के लगा, की बात समझ? तो नाम देखो ज़रा, इंट्रासाइटोप्लाज़्मिक, यानी कि ओवम के साइटोप्लाज़्म में इंजेक्शन लगाएँगे, किसका? स्पर्म का। तो याद रखोगे ना आईसीएसआई? याद रखोगे? बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। आरटी नंबर 3, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा बेटा? सेम चीज़ इसमें भी है, सेम चीज़ इसमें भी है। तो देखो ज़रा, यहाँ पर फीमेल को क्या करा जाएगा? फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ट्रांसफ़र। अब तुम कहोगे वो तो नेचुरली भी होता है, इसमें तुम क्या नया कर दोगे?
तो देखो ज़रा, ओलिगोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया, इसमें क्या होता है? लो स्पर्म काउंट, लो स्पर्म काउंट। दूसरा एज़ोस्पर्मिया, इसमें क्या होता है? अब्सेंस ऑफ स्पर्म, ऑफ स्पर्म इन सीमेन। ठीक है बालकों? सीमेन में स्पर्म ही नहीं है। ठीक है? तो अब ज़रा देखो, अब क्या होगा? मान लो स्पर्म काउंट लो है, स्पर्म काउंट लो है, तो एक बार में जितने भी स्पर्म का इजैकुलेशन हो रहा है, दैट स्पर्म्स आर नॉट सफिशिएंट टू डू द फर्टिलाइजेशन। लगी बात समझ? तो क्या किया? सीमेन इजैकुलेट करवा, सीमेन इजैकुलेट करवा लिया। और उसके बाद जब जितना अमाउंट ऑफ स्पर्म, ठीक है, मतलब सफिशिएंट है फर्टिलाइजेशन को कंडक्ट कराने के लिए, फिर उतना अमाउंट ऑफ स्पर्म लेकर के आर्टिफिशियली फीमेल की रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ट्रांसफ़र कर दिया। लगी बात समझ? ये तो केस उसी सेम मेल के केस में परफॉर्म किया जा सकता है। लेकिन अगर मेल किससे पीड़ित है बेटा? पीड़ित किससे है? एज़ोस्पर्मिया से, यानी कि स्पर्म का नंबर है ही नहीं, एकदम नील बटा सन्नाटा। तब क्या करना पड़ेगा? तब ज़रूरत पड़ेगी डोनर की, किसी मेल डोनर की। अब फिर उससे क्या करवाना होगा? इजैकुलेशन, जिसमें कि स्पर्म्स होंगे, और उस सीमेन को फीमेल की रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में क्या करा जाएगा? ट्रांसफ़र करा जाएगा आर्टिफिशियल। लगी बात समझ? ड्यूरिंग द कॉपुलेशन, जब मेल इजैकुलेशन की हेल्प से क्या करता है? इंसेमिनेशन फीमेल की रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, तब क्या कहते हैं? नेचुरल इंसेमिनेशन। और यही जब आर्टिफिशियली किया जाएगा तो उसे कह देंगे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ज़रूरत क्या पड़ी? क्योंकि भैया स्पर्म का नंबर कम था। ज़रूरत क्या पड़ी? क्योंकि भैया इस सीमेन में स्पर्म ही नहीं थे, ये ज़रूरत पड़ी। लिखा जाए? चलो, इसमें लिखेंगे सीमेन is artificially transferred into female's reproductive tract, reproductive। लगी बात समझ? देखो जरा, इसमें समस्या कहाँ पर होगी? मेल के लेवल पर। समस्या क्या है बेटा? मेल के लेवल पर। इसे कहते हैं एआई या फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आई बात समझ? कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। हम्म गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, और इसको बोलते हैं गिफ्ट। गिफ्ट बेटा, चलो आ जाओ। ठीक है, चलो। यहाँ पर आता है ओवा, यहाँ पर आता है ओवा, और यहाँ पर होती है प्रेगनेंसी, यानी कि इम्प्लांटेशन। ये है एंडोमेट्रियम। ठीक है, अब देखो, अगर किसी फीमेल का यूटरस एकदम परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है, वो प्रेगनेंसी कैरी कर सकती है। आई बात समझ? लेकिन बेचारी के पास क्या नहीं है? गैमीट, ओवा नहीं प्रोड्यूस कर सकती। क्या नहीं प्रोड्यूस कर सकती मेरे बच्चों? ओवा नहीं प्रोड्यूस कर सकती। बेचारी के पास ओवा नहीं है। तो बताओ, इसे ऐसा क्या गिफ्ट दिया जाए कि ये फीमेल खुश हो जाए? बताओ, क्या गिफ्ट दिया जाए कि फीमेल खुश हो जाए? तो अगर इसे गिफ्ट में किसी दूसरी फीमेल से एक ओवा मिल जाए, ये फीमेल खुश हो जाएगी कि भैया ओवा मिल गया। अब इंसेमिनेशन होगा, स्पर्म आएगा, ओवा को फर्टिलाइज कर लेगा, और जाइगोट, फिर बेबी, फिर नन्ना मुन्ना बच्चा आ जाएगा 9 महीने बाद। ठीक है, आई बात समझ? तो गिफ्ट में क्या दिया जाए? ओवा। ठीक है, तो एक जरूरत होगी डोनर फीमेल की, डोनर फीमेल, जो कि क्या डोनेट करेगी मेरे बच्चों? डोनेट हर ओवम। और इस ओवम को कहाँ प्लेस करेंगे? कहाँ प्लेस करेंगे? फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ प्लेस करेंगे? फैलोपियन ट्यूब में, क्योंकि फर्टिलाइजेशन का एक्चुअल प्लेस कहाँ है? फैलोपियन ट्यूब का एम्पुलर रीजन। आई बात समझ? तो चलो, इसने अपना ओवा दे दिया, ओवम
is placed in fallopian tube of receiver female और यही इनफर्टाइल होंगी, ठीक है? ही इनफर्टाइल होंगी, ठीक है? फिर क्या हुआ? फिर नॉर्मल फर्टिलाइज़ेशन, फिर नॉर्मल इम्प्लांटेशन, फिर नॉर्मल एम्ब्रियोजेनेसिस और फिर नॉर्मल कोई भी समस्या होने वाली नहीं है, सभी लोग खुश हो चुके। लेकिन गिफ्ट में क्या मिला? ओवा, याद रखोगे नालायकों, ये डोनेट करेगी क्या? ओवम, जो कि कहाँ प्लेस किया जाएगा? फैलोपियन ट्यूब में। तो देखो ज़रा, ओवम क्या है? गैमीट है। कहाँ प्लेस किया गया? फैलोपियन ट्यूब में। तो नाम क्या हो गया? गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। क्या नाम हो गया? गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। और बोल दिया गिफ्ट। गिफ्ट याद रखोगे, इस फीमेल को गिफ्ट चाहिए, गिफ्ट में क्या चाहिए? ओवा चाहिए, याद रखोगे नालायकों। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो सरोगेसी, जस्ट गिफ्ट का उल्टा कर, जस्ट गिफ्ट का उल्टा कर दो बेटा। चलो अब देखो जरा फिर से बनाते हैं रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। हम्म अब देखो, ये फीमेल क्या कर रही है? ओवा बना ले रही, मतलब सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन इसका यूटरस हॉस्टाइल है। मतलब ये प्रेगनेंसी को कैरी नहीं कर सकती बेटा, प्रेगनेंसी को कैरी नहीं कर सकती। तो अब इन्हें ऐसी फीमेल चाहिए, अब इन्हें ऐसी फीमेल चाहिए जो इनके फर्टिलाइज्ड एग यानी कि जाइगोट को अपने वॉर्म में, अपने यूटरस में कैरी करे और बच्चा पैदा करने के बाद इस इनफर्टाइल कपल को दे दे। समझ पा रहे हो? मूवी देखे हो ना मिमी, मिमी वाली मूवी देखी सबने? उसमें सेम चीज़ होती है सरोगेसी वाली, सेम चीज़ सरोगेसी वाली कि भैया मेरा बच्चा क्या करके मुझे 9 महीने बाद लौटा देना, ये लो इतना इतना पैसा और जो कि तुम्हारे लिए बड़ा काम आएगा। ठीक है, चलो सरोगेसी का केस है मिमी मूवी में। ठीक है, हाँ हाँ वही 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 कृति सेनन वाली बेटा, वही वही जो तुम सोच रहे हो, वही वाली। चलो आगे बढ़ा जाए। तो इसमें क्या होगा? इसमें अब देखो, पीछे से कनेक्ट करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर डोनर फीमेल की जरूरत पड़ी, किसे? इनफर्टाइल रिसीवर फीमेल को। लेकिन सरोगेसी में एक रिसीवर फीमेल चाहिए जो कि क्या ले ले? जाइगोट ले ले अपने यूटरस में इम्प्लांटेशन करवाने के लिए और प्रेगनेंसी को कैरी करे 9 महीने तक। चलो ओह, इनफर्टाइल फीमेल क्या करेगी? जाइगोट निकालेगी और इसको प्लेस किया जाएगा, प्लेस इन रिसीवर हेल्दी फीमेल हैविंग हेल्दी यूटरस। ठीक है, और यही फीमेल जन्म देगी बच्चों को, देखो जन्म देगी। ठीक है, कौन सी वाली? रिसीवर। और जो रिसीवर फीमेल होगी उसी को कहेंगे सरोगेट मदर। क्या कहेंगे? सरोगेट मदर। तो ये जो रिसीवर फीमेल है दैट इज सरोगेट मदर। आई बात समझ? तो बिल्कुल उल्टा है। अगर ओवा नहीं बना पा रहे, प्रेगनेंसी कैरी कर पा रहे हैं तो जिफ्ट में जाएंगे, सॉरी गिफ्ट में। और अगर ओवा बना ले रहे हैं, प्रेगनेंसी नहीं कैरी कर पा रहे तो सरोगेसी में जाएंगे। यही बात समझ नालायकों। चलो अब देखो, पीछे एक तुमको बताया था मैंने कॉन्सेप्ट किया कि सिखाएंगे, तो देखो जरा। 1 2 हाँ, ये वाला कि इस जाइगोट को फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ट्रांसफर करने के दो तरीके हैं। तो वो तरीके कौन कौन से हैं? आ जाओ देखते हैं, आ जाओ। मेथड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ जाइगोट, तो यहाँ पर दो मेथड्स होते हैं। अगर जाइगोट में ब्लास्टुलेशन शुरू हो गया है और 8 ब्लास्टोमियर्स तक, कितना?
8 ब्लास्टोमियर, और अगर 8 ब्लास्टोमियर से ज़्यादा है तो दोनों केसेस होते हैं। क्लीवेज, ठीक है? चलो, अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स, ठीक है? और दूसरा, अगर ज़ाइगोट ज़्यादा क्लीवेज कर गया है, ज़्यादा डिवीज़न हो गया है उसमें, तो यानी कि 8 ब्लास्टोमियर से ज़्यादा हो गए, और जनरली कहते हैं कि 16 तक, ठीक है? चलो, अप टू 8 मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स, ठीक है? तो दोनों केस अलग-अलग होंगे। दोनों केस अलग-अलग कैसे होंगे तो देखो ज़रा। अगर 8 ब्लास्टोमियर तक है, फैलोपियन ट्यूब में लगाएँगे, ठीक है? फैलोपियन ट्यूब में लगाएँगे। प्लेस्ड इन फैलोपियन ट्यूब। और अगर 8 ब्लास्टोमियर से ज़्यादा हो गया तो सीधा-सीधा यूटेरस में लगाएँगे, ठीक है? चलो, प्लेस्ड इन यूटेरस, ठीक है? अब देखो ज़रा, नाम पे सभी लोग ध्यान देंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो देखो ज़रा, कहाँ लगाए हैं? फैलोपियन ट्यूब में। तो देखो ज़रा, ज़ाइगोट, इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ज़ाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, और इसी को तुम चिल्लाते रहते हो ज़िफ्ट, और बोले ज़िफ्ट नहीं पढ़ाया। तो ज़िफ्ट कोई एआरटी नहीं है बेटा, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसकी हेल्प से डेवलप्ड ज़ाइगोट को फीमेल की रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ट्रांसफ़र किया जाएगा, ठीक है? इधर क्या नाम हो जाएगा? इधर नाम हो जाएगा इंट्रा, क्योंकि यूटेरस के अंदर लगा रहे हैं, यूटेराइन ट्रांसफ़र, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र, और इसी को तुम चिल्लाते रहते हो आईयूटी, आईयूटी, इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर। तो आई बात समझ, ठीक है? इनफर्टिलिटी क्या थी? व्हाट वाज इनफर्टिलिटी? चलो, इनफर्टिलिटी क्या थी? जब कोई भी मेल फिर फीमेल गैमीट्स ना प्रोड्यूस कर पाए, या फिर प्रेगनेंसी ना कैरी कर पाए, प्रेगनेंसी को लास्ट तक ना ले जा पाए, मतलब फाइनली बच्चे ना पैदा कर पाए, दैट इज इनफर्टिलिटी, ठीक है? चलो, रीजन क्या हो सकते हैं? फिजिकल डैमेज, कोई भी हार्मोन इधर उधर हो सकता है, डाइट, खाने का कोई समस्या हो सकती है, कम खाना खाना, बेटा जीरो फिगर है ना, इसी वजह से न्यूट्रिएंट्स की कमी है। कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल्स बहुत चल रहा है बेटा, ठीक है? ड्रग्स एंड स्मोकिंग। आगे चलते हैं। उस समस्या को सॉल्व करने के लिए कौन आया? एआरटी वाले। और एआरटी वालों ने क्या किया? इनफर्टाइल कपल्स को असिस्ट किया, ठीक है? देन नंबर 1 आईवीएफ, इसमें नॉर्मल फर्टिलाइजेशन करवाएंगे, क्योंकि फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है वो फर्टिलाइजेशन के लिए कैपेबल नहीं होगा। यहाँ पर स्पर्म कैसे होंगे? इमोबलाइज, या तो फिर उनमें एक्टिविटी कम होगी, तो उनको उठा करके डायरेक्ट ओवम के साइटोप्लाज्म में प्लेस कर दिया गया, ठीक है? फिर क्या आया? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। यहाँ पर अगर मेल में कोई दिक्कत है, स्पर्म काउंट कम है या फिर स्पर्म है ही नहीं, तो किसके लिए जाएंगे? एआई, ठीक है? फिर गिफ्ट, ओवा नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे तो गिफ्ट चाहिए, गिफ्ट में क्या चाहिए? ओवा, ठीक है? चलो अगला, सरोगेसी। सरोगेसी में क्या होगा? एक ऐसी फीमेल चाहिए जो हमारे बच्चे को अपने यूटेरस में कैरी कर सके और पैदा करने के बाद वापस हमें दे दे। समझ पा रहे हो? ठीक है? चलो, अब जो ज़ाइगोट बाहर बनाया है लैब में, उसको कैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ट्रांसफ़र किया जाए, तो आती हैं 2 टेक्निक। अगर 8 ब्लास्टोमियर तक है तो ज़िफ्ट, उससे ज़्यादा है तो आईयूटी। लगी बात समझ? ठीक है? तो बेटा अब इस चैप्टर में कुछ एसटीआईज़ या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेज़ बचती हैं, जो कि हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहो और रिवीजन करते रहो। बाय बाय।